गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए नागपुरी भाषा की पहली क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस क्लास में आप सब लोग नागपुरी भाषा उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे। आइए एक एक करके बातों को क्रमवार सुने और समझें। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो नागपुरी भाषा है वो किस प्रकार की भाषा है, हल्का सा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, जो नागपुरी भाषा है, देखिएगा, यह झारखंड की गैर आदिवासी भाषा है। ऐसे झारखंड में तो कई भाषाएं हैं, लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो दो प्रकार की भाषा को माना गया। एक आदिवासी की भाषा जिसकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है या है, और एक गैर आदिवासी भाषा। तो जो नागपुरी भाषा है उसको गैर आदिवासी भाषा की श्रेणी में रखा गया है। और देखिएगा, इसको हम कह सकते हैं कि यह झारखंड की गैर जनजातीय, वही बात हो गई, गैर आदिवासी कहा या फिर गैर जनजातीय भाषा है, या इसको हम कहेंगे सदानों की भाषा है। सदान भी आपको गैर आदिवासी को ही कहा जाता है। और नागपुरी झारखंड की क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आती है। यानी ये हम कह सकते हैं कि जनजातीय भाषा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। तो नागपुरी भाषा के बारे में एकदम मुख्य मुख्य बातें आपको बस थोड़ा सा याद कर लेना है। देखिएगा, ये झारखंड की गैर आदिवासी भाषा, एक गैर जनजातीय भाषा है, दो सदानों की भाषा है और क्षेत्रीय भाषा है। ये चार बातें हो गई जो आपको अच्छे से नागपुरी के परिचय देते वक्त आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए। अब देखिए, जो अगला बात आ रही है कि इसका उद्भव कब हुआ। देखिए, उद्भव के बारे में कब हुआ या किससे हुआ। तो देखिए, नागपुरी भाषा का जो उद्भव हुआ है अर्धमागधी भाषा अपभ्रंश हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदी वगैरह भी है तो अपभ्रंश से जन्म लिया है। तो नागपुरी जो है आपको अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुआ है। वर्तमान में अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली बिहारी परिवार की चौथी भाषा। मागधी के जो चार भाषा माना गया, उससे तीन भाषा मुख्यतः है, मैथिली, भोजपुरी और मगही, और चौथा को हम लोग नागपुरी के रूप में जानने लगे हैं। यानी कहा जाएगा कि वर्तमान में अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली बिहारी परिवार की चौथी भाषा के रूप में नागपुरी को मान्यता मिल चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्धमागधी से चार भाषा की बात आ गई। मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये तीनों जो है से बिहार की मुख्य भाषा में आते हैं। जबकि जो नागपुरी है ये दक्षिण बिहार कहिए या आज की कहा जाए तो वर्तमान में झारखंड की भाषा माना जाएगा, छोट नागपुर की भाषा मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं कि नागपुरी का उद्भव काल कब रहा। देखिएगा, नागपुरी भाषा का जो उद्भव काल है 500 बीसी से 200 बीसी तक, यानी कहा जाएगा उतना समय तक नागपुरी भाषा का उद्भव हो चुकी थी। और 500 याद कीजिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण आते आते तक नागपुरी भाषा का उद्भव हो चुकी थी। अगर हम प्राचीन काल की बात करेंगे तो 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में नागपुरी का विशेष दौर रहा। अगर आधुनिक नागपुरी की बात करेंगे तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो आज की नागपुरी हम लोग देख रहे हैं वो 14वीं और 16वीं शताब्दी के जो नागपुरी भाषा के जो प्रचलन में रहा था उसी को आज हम लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा, अगर हम आगे देखें कि नागपुरी भाषा का विकास मतलब कब कब इसमें परिवर्तन हुआ, कैसे ही आगे बढ़ी, इसको हल्का देख लीजिए आप लोग। देखिए, जो नागपुरी भाषा का जो विकास की बात कहा गया है तो सबसे पहले देखिएगा
64 ईस्वी में आपको पता होगा कि फनी मुकुट राय का जन्म, और 84 ईस्वी में वो राजा बने। तो उनके जन्म से ही मान लिया गया है कि नागवंशी राजाओं की राजभाषा के रूप में प्रयोग 64 ईस्वी से अगस्त 47 तक नागपुरी नागवंशी शासन काल में राजभाषा के रूप में रही। ये बहुत बड़ी बात। छोट नागपुर में मुंडा वंश की बात कहा जाएगा। जिसे अंतिम मदरा मुंडा था, वो अपना राजपाट किसको सौंप दिया था? फनी मुकुट राय को। तो फनी मुकुट राय के समय से ही नागपुरी जो भाषा है यहाँ की राजाओं की राजभाषा के रूप में माने प्रचलित हुआ, और आज़ादी तक कहा जाएगा कि जो राजाओं थे उनकी भाषा नागपुरी रही थी, खास करके नागवंशी राजाओं का। नागपुरी का जो प्राचीन उद्भव काल है 8वीं से 11वीं सदी मानिए, और जो आधुनिक है वो 14वीं से 16वीं शताब्दी के माना गया है। उसके बाद देखिए 1896 में नागपुरी के लिए जो हमारे भारत में अंग्रेज लोग का आगमन हो गया, यानी देश मेरी गुलाम हो गई, तो ईसाई मिशनरी भी यहाँ पर पहुँचे, और ईसाई मिशनरियों ने झारखंड के जंगलों में घूम घूम करके अपना प्रचार करने का प्रयास किया। उसी दरमियान कहिए 1896 में नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण छपा पहली बार। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटनागपुर के लिखा, इसको रेवंड एच हिटली ने इस ग्रामर को लिखा और पहली ग्रामर के रूप में इसको स्थापित किया। नागपुरी भाषा को पहचान बनाया, उसका व्याकरण बनाया एच हिटली ने। कब छपा? 1896 में। नाम क्या था उसका? नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटनागपुर। उसके बाद देखिए 1911 में प्रथम काव्य संग्रह नागपुरी फाग शतक बम्बई से छपा। पहली देखिए जो नागपुरी में काव्य संग्रह है वो 11 में छपा है। 11 में फाग शतक के नाम से, कहाँ से? बम्बई से। इस तरह से इसका विकास बात करेंगे। 47 की बात करें आजाद हुआ तो रांची से आदिवासी पत्रिका नागपुरी भाषा में प्रकाशित होना आरंभ हुआ। देश की आज़ादी के टाइम में समझिए कि नागपुरी भाषा की पहचान बनी, और उस जो लोकल समाचार थे, पत्र पत्रिका थे, उसमें भी नागपुरी भाषा को जगह दिया गया और उसमें छपा। 57 देखिएगा रांची आकाशवाणी से, ये आकाशवाणी लिखा है बाबू, आकाशवाणी में भाषा में भी नागपुरी भाषा में भी प्रसारण आरंभ हुआ। अगर कहा जाए कि 57 में रांची आकाशवाणी की जब स्थापना हो गई, उसी समय से समझिए कि नागपुरी भाषा में भी प्रसारण आरंभ हुआ। उसके बाद देखिएगा 80 सब विकास का दौर रहा है। अगर हम 80 की बात करेंगे तो रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुई, जिसमें नागपुरी भाषा के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया गया। जब 1980 में रांची यूनिवर्सिटी में क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन किया जाने लगा, उस समय नागपुरी भाषा को भी उसमें जगह दी गई और उसमें भी उसके पाठ्यक्रम को शामिल कर लिया गया। इस तरह से नागपुरी भाषा का देखिए विकास क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आज आपको नागपुरी का एक अलग पहचान बन चुकी है छोटनागपुर एरिया में। अब उसके बाद देखिएगा नागपुरी भाषा कई नामों से जानी जाती है, याद रखिएगा, कई नामों से इसको लोग क्षेत्र में जानते हैं। उसको देख लिए तो सब से लिखा हुआ है। पहला देखिए उपनाम, नागपुरी भाषा के उपनाम मतलब किस किस नाम से ही जाना जाता है। देखिए पहला है गंवारी। रेवंड एच हिटली 96 में पहली बार नागपुरी व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटनागपुर लिखा, यानी इस भाषा का नाम दिया गंवारी, मतलब गांव की भाषा। देखिए सदानी, नागपुरी को गंवारी कहा गया, फिर सदानी कहा जा रहा है। झारखंड में गैर आदिवासी को सदान कहते हैं, हम लोग याद रखिएगा, और यह भाषा सदानों में थी, इसका नाम क्या हो गया? सदानी भाषा। उसके बाद देखिएगा
सदरी, सदरी देखिए, सदरी का अर्थ होता है खुला आसमान और मुख्य स्थान होता है, अर्थात जंगल से हटकर खुले स्थान में रहने वाले की भाषा ये थी। अतः इसको हम लोग का नाम दे दिए सदरी, क्योंकि देखिए आदिवासी तो जंगल में रहते थे और गैर आदिवासी भाई बाहर से आए और खुले स्थान में लाकर बस गए, तो उनमें भाषा ही प्रचलित रही, तो नाम का पड़ गया इसका सदरी। देखिए नागपुरिया, नागपुरिया नागपुरी से बनी है। छोट नागपुर का नाम पूर्व में नागपुर था, जहाँ की भाषा को नागपुरी कहा जाता था, और नागपुर के राजा महाराजा की भाषा नागपुरी थी, तो इसको नागपुरिया भी कहा गया। दीकू काजी, आदिवासियों के द्वारा गैर आदिवासी को दीकू कहा जाता है, जिसके कारण गैर आदिवासी भाषा को हम लोग दीकू काजी कहेंगे। देखिए गैर आदिवासी को सदानी कहे थे, तो नाम था सदानी भाषा, उन्हीं को हम दीकू काजी भी कहते हैं, माने गैर आदिवासी को ही, तो इसीलिए नागपुरी को दीकू काजी भी कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा एकदम इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम हॉल में यहाँ से पूछता है, देखिएगा लिखता है कि बांसुरी की भाषा, बीपी केसरी ने इसको बांसुरी की भाषा कहा है, और गीत की रानी के कहा, अपचार्य नहीं आचार्य पढ़िएगा इसको, आचार्य केसरी कुमार ने नागपुरी को गीतों की रानी कहा है। डॉक्टर उदयनारायण चौधरी ने नागपुरी को विकृत भोजपुरी, माने भोजपुरी से ही बिगड़ा हुआ रूप माना है। सर जॉन ग्रियर्सन जो है भोजपुरी भाषा की एक बोली के रूप में इसको पहचान दिए है कि जो नागपुरी है वो भोजपुरी की एक बोली है। तो जैसे अगर नाम बाय नेम पूछेगा तब तो आपको बताना पड़ेगा, या तो कई प्रकार के आप कहिए कि बांसुरी की भाषा है, गीत की रानी है, विकृत भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा की बोली है, कह सकते हैं। हाँ, सर जॉन ग्रियर्सन के बारे में दो शब्द जानिए। ये भाषा वैज्ञानिक थे और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, पूछ सकता है कि सर जॉन ग्रियर्सन के बारे में, तो भाषा वैज्ञानिक और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के ही लेखक हैं। आगे देखिएगा, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अनुज ने नागपुरी को पुल भाषा कहा, मतलब जोड़ने की भाषा, आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों के बीच की इसको कड़ी माना है नागपुरी को, अतः उन्होंने कहा पुल भाषा। अब देख सकते हैं कि कितनी सिंपल तरीका से हम लोग नागपुरी को एकदम आराम तरीका से देखते गए, और 10 प्रकार के नाम दिए छोटू, 10 प्रकार के इसका नाम आपको दिख रहा होगा 10 उपनाम में। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाएगा इसको, और कभी भी आपको एग्जाम हॉल में ही देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद आपको हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसको आप एक बार 10 को नाम सुनना चाहते हैं, जान लीजिएगा। जैसे इसको पहले का हम लोग कहे गंवारी भाषा, फिर कहा कहे सदानी, फिर कहा कहे सदरी, नागपुरिया, दीकू काजी, बांसुरी की भाषा, गीतों की रानी, विकृत भोजपुरी, भोजपुरी की एक बोली। इस सब तरीका से आप लोग 2-3 बार बोल दीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। नागपुरी भाषा का विस्तार मतलब कहाँ कहाँ बोली जाती है, थोड़ा सा देख लीजिए। झारखंड में या झारखंड से बाहर भी कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, उसको हल्का समझिएगा। देखिए डॉक्टर कुमारी बसंती जो नागपुरी भाषा की धरोहर है, उन्होंने कहा जर्नल ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज वॉल्यूम 87 के अनुसार, मैंने बसंती जी का कहना है, वो वर्णन किया इसका कि एक पुस्तक में जर्नल ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज वॉल्यूम 87 के अनुसार, देखिए छोट नागपुर में, दक्षिण नागपुर के सभी जिलों में और उत्तरी नागपुर के आंशिक रूप में अगर कहा जाए तो दक्षिणी जो प्रमंडल है छोटानागपुर है उसमें सभी जिलों में लगभग, और उत्तरी नागपुर में कुछ जिलों में बोली जाती है।
उसके बाद देखिएगा पलामू प्रमंडल में पूरे 3 जिला है, लातेहार, गढ़वा, पलामू। और संथाल परगना में भी कि देवघर में आपको ही बोला जाएगा। झारखंड से बाहर भी इसका स्थान दिया गया। देखिए कहाँ भाई, देखिए झारखंड से बाहर कहिएगा तो पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में इसको माने भाषा बोलने वाले लोग मौजूद हैं। अगर ये भी एग्जाम में बन सकता है कि झारखंड से बाहर किन किन राज्यों में नागपुरी भाषा बोली जाती है, तो पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उसके बाद आप देखेंगे देश से बाहर भी इसको बोला जाता है। एक देश है बांग्लादेश। तो बहुत इंपॉर्टेंट कहिएगा कि अगर देश से बाहर कहेंगे तो बांग्लादेश में भी नागपुरी बोलने वाले लोग मौजूद हैं। इतना जो बताया मैं, ये डॉक्टर बसंती कुमारी बसंती के अनुसार बताया कि छोटे नागपुर, दक्षिण नागपुर के सभी जिलों में, उत्तर नागपुर के कुछ आंशिक हो जाएगा, पलामू प्रमंडल हो गया, और हमारा राज्य से बाहर हो गया भी। कहाँ भाई, 5 राज्यों में कहा जाएगा, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। देश से बाहर पूछेगा तो बांग्लादेश। लेकिन अगर डॉक्टर विश्वनाथ केसरी के अनुसार की हम बात करेंगे तो उनका कहना है, देखिए कि वो थोड़ा सा अक्षांशीय देशांतर ये बता दिए हैं कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक नागपुरी बोली जाती है, जो झारखंड और इसके अगल बगल के एरिया को शामिल इसमें किया गया है। और इसमें देखिए इसी के बीच में 30 से 35 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बोली जाती है। और देखिएगा अगर नागपुरी भाषा की हम प्रकृति बोलेंगे, आ गया प्रकृति, नेचर कैसा है, तो योगात्मक है और संपर्क भाषा है। एकदम बाबू इसको वीवीआई कर लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी रिपोर्ट पूछ देगा कि नागपुरी भाषा की प्रकृति कैसी माना गया है, तो आप बोलिएगा योगात्मक और संपर्क भाषा के रूप में। चलिए भाई, अगर हम और बात करेंगे कि नागपुरी भाषा के परिवार कहिएगा, तो अगर हम अपनी क्षेत्रीय बात करेंगे तो ये आर्य भाषा परिवार कहे गए। और अगर बड़े पैमाने बोलेंगे तो भारोपीय भाषा परिवार। तो अगर नागपुरी भाषा की माने भाई जो भाषा है उसकी भाषा परिवार किस भाषा परिवार की है, तो आप बोलिएगा आर्य भाषा परिवार की, या अगर बड़े पैमाने पूछेगा तो भारोपीय भाषा परिवार की बात आप करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा इसकी विशेषता, इसकी भाई नागपुरी भाषा की विशेषता क्या है उसको देख लीजिए। तो ये जो भाषा है एकदम बिल्कुल सहज माना गया, आसान सहज भाषा है, सरल भाषा है, मधुर भाषा है। तो हम समझते हैं बच्चों कि जो नागपुरी भाषा की पहली क्लास थी एकदम परिचय रूपी आपको लिए रखा गया है कि नागपुरी भाषा को आप विकास समझ लीजिए, प्रकृति समझ लीजिए, भाषा परिवार देख लीजिए, विशेषता देख लीजिए। इन सब चीज़ों को आप देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। चलिए, अगर बेहतर लगा, अच्छा लगा, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, चैनल को बढ़ाएं। अगर अच्छा लग गया है तो अपने लोगों को बीच बीच को शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।